So the topic is conditional probability. Read this written on the board. What's your name? Hmm? So E, this is E. E is the event. E is any event. That event is today there will be a physics class or not. That is the event. We are going to find the probability of that event. Today there will be a probability. There is a physics class will be there or not. And the name of the topic is conditional probability. Condition is that there is another event. Navodita has come to attend the class. That is event F. तो नवोदिता तो क्लास करने आ चुकी हैं, इवेंट है फिजिक्स की क्लास अटेंड करने. अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट व्हाट इज द चांसेस ऑफ देयर विल बी अ फिजिक्स क्लास. तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एक कंडीशन हो गई है, वो आ गई है तो क्लास हो भी सकती है, क्लास नहीं भी हो सकती है. उसके कितने चांसेस हैं क्लास होने के और कितने चांसेस हैं नहीं होने के. इसका जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. Probability of any event, this slash is condition. Condition is that event F is already happened, right? So the formula is P E and F, E intersection F, दोनों के होने के चांसेस अपॉन पी एफ, जो लास्ट में होगा उसके चांसेस नीचे लिख देंगे. ठीक है. तो द फॉर्मूला टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही, कंडीशन इज दैट एफ इज ऑलरेडी हैपन, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी जो बाद में पी एफ. ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जिसमें कंडीशंस लगी होती हैं. इसको रिवर्स भी हो सकता है कि फिजिक्स की क्लास तो हो रही है, इवेंट ई इज ऑलरेडी हैपन, देयर विल बी अ फिजिक्स क्लास. So now we are going to calculate the probability of event F. Navodita has come to, Navodita will come to attend the class or not. उसकी प्रोबेबिलिटी निकलवानी है आपसे F से कि नवोदिता क्लास करने आएंगी या नहीं आएंगी, उसके कितने चांसेस हैं. तो फिजिक्स की क्लास हो रही है, कंडीशन है कि क्लास तो है, उनके आने के चांसेस. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ऊपर तो ई कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ ही होगा और नीचे जो लास्ट में होता है वो आती है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. ये बात समझ में आई आपको. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इस पे क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए, with this, given that E and F are the events such that PE is 0.6, PE is given, PF is given, E intersection F is given. You have to find PE condition F. बताइए स्वतंत्र, what is the formula for PE condition F? PE intersection F अपॉन PF. तो यहाँ पे क्या रखें, 0.2. It is given in the question upon 0.3. So answer is 2/3. Right. ऐसे P इसका क्या आएगा, सेम रहेगा. ई का ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर सेम रहता है अपॉन पी, व्हाट इज हियर ई. ई का लेंगे यहाँ पे, इट इज 0.2 एंड व्हाट इज पी 0.6. आंसर इज 1/3. ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूले की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसको ट्राई करके देखिए आप. फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यू हैव टू फाइंड. पी ए इज गिवन, पी बी इज गिवन एंड पी बी कंडीशन ए इज गिवन. बी कंडीशन ए. शाश्वत, what is the formula for B condition A? B condition A. A intersection B upon PA और PB? PA, yes. तो लास्ट में फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए कैलकुलेट करके. दिस व्हाट,
0.4, this is we have to find. PA is given in the question, 0.8, yes, 0.32. Do you have maths also? Do you have maths or bio? So this is the answer. Second, find this. इसका आंसर बताइए। सबसे बाद में कौन, सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं। 3 पॉइंट, यस, 0.3/32/5, 0.5। अच्छा, तो क्या आएगा? 32 अपॉन 50, 16 अपॉन 25। ओके, व्हाट इज द थर्ड पार्ट? ए यूनियन बी। तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड दिस। 1.62, PA is given 0.8, it is 0.5, and it is intersection is 0.32, 1.3। क्या कर दिया आपने? प्लस कर देते हैं आप। कितना आएगा? 8 2 0.28, नहीं 98, है ना? सही है, समझ आ रहा है? अरे बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनियन बी वी हैव टू फाइंड, दिस इज गिवन इक्वल टू 5/3 and this is given. So what is PA? What is PA in this case? 5/26. This is the most difficult part of this question. यही था, ये 2PA is this, तो 2 नीचे चला जाएगा, तो 5/26। What is PB? देखिए, and it is given A condition B। आंसर निकाल के दीजिए मुझे इसका, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। This is the formula. Find the answer. This is given. This is you have to find. No, this is not you have to find. First find this. पहले इसको find कर लीजिए। What is P intersection B? 2/13, 1/13, चेक कर लेते हैं। This is given 2/5 into PB 5/13, तो 2/13, ठीक है। Now what's your name? What is A union B? Okay, PA plus PB माइनस PA एंड B। इसका आंसर बताइए सात्विक। अच्छा, 11th के तो फॉर्मूला, अच्छा 11th में आप, कोई बात नहीं, बताइए इसका आंसर निकालिए। आंसर ये फाइंड करना है। व्हाट इज दिस? 5/26, दिस इज 5/13 माइनस दिस वी हैव फाइंड 2/13। व्हाट इज आंसर? 11/26, ठीक है। 5 2 10 15 -4, सही है, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। लुक, रीड दिस क्वेश्चन। डिटरमाइन ई इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला इसका है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन सी एफ। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है इसको पढ़ के, पूरे क्वेश्चन को। A coin is tossed 3 times, ठीक है, चलो
3 टाइम्स में एक चीज होती है सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को. if I toss a coin 3 times, how many total outcomes are there? 8. फर्स्ट वन इज एच एच एच. ठीक है, मैं भी आप कराओगे इसको, कंप्लीट कराओ. एच एच एच, फर्स्ट आउटकम इज दिस. सभी पे हेड 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 आ रहा है. ठीक है. सेकंड, अभी हेड 3 बार आया है, अभी हेड 2 बार के आउटकम लेने हैं हमें. ठीक है, 2 बार हेड एच एच, तो 2 बार हेड आएगा तो 1 बार टेल आएगा. आगे बताओ. 2 हेड के आउटकम्स एच एच टी. ये टी लास्ट में आया है तो ये टी बीच में भी आ सकता है और ये टी पहले भी आ सकता है. ठीक है, अब ए 1 हेड वाले आउटकम लिखेंगे. हेड, तो इसमें क्या आएगा ना भैया जी? टेल टेल. आगे बताओ. हाँ, बताने दो उसको, बता देंगे वो. टी एच टी, वी डोंट नीड योर हेल्प. टी टी एच, टी टी एच, और लास्ट वाला आउटकम टी टी टी. ठीक है, ये हमने सैंपल स्पेस लिख लिया. अब इसमें इवेंट देखिए आप. इवेंट इज हेड ऑन थर्ड टोस. मार्क कर देते हैं. हेड ऑन थर्ड टोस ईयर, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है. 4 आउटकम है हेड ऑन थर्ड टोस. तो आप इसको यहाँ पे मार्क कर आउटकम्स लिख लीजिए तो आसान रहेगा. इवेंट एफ इज हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसिस. बताओ प्रांजल गर्ग, आउटकम बताइए. हेड ऑन फर्स्ट 2 डोसेस. इवेंट एफ लिखना चाहता हूँ मैं. हाँ, हेड ऑन फर्स्ट 2 डोसेस. पहले 2 डोसेस पे हेड आया हो. नहीं, ऐसे एच 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 टी 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 ऐसे कुछ करके बोलिए. एच 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 टी, बस. और रख. नहीं, 2 ही है. इसमें कॉमन आउटकम देखिए. एच 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 इज कॉमन. नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट. दिस ई कंडीशन एफ कितना आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ? ई एंड एफ में आउटकम कितने हैं? 1. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ई एंड एफ? 1/8 फेवरेबल अपॉन टोटल. ठीक है, ई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/f इज 2. तो 2/8 लिख लेते हैं. तो आंसर इज 1/2. दिस द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. राइट. नाउ ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट बाय योरसेल्फ. देखते हैं सबसे बाद में, सबसे पहले कौन निकालेगा. ये सेकंड पार्ट है. इवेंट ई चेंज हो गया है. इवेंट इज एटलीस्ट 2 हेड्स. इवेंट एफ इज एट मोस्ट 2 हेड्स. At least 2 heads. At most 2 heads. This is event E. This is event F. बताओ अब इस इवेंट ई के आउटकम्स. एटलीस्ट 2 एच 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 टी एच टी एच टी एच एच ब्रैकेट क्लोज. At least 2 head means minimum 2 heads. We can take 3 heads also. Minimum 2 is this, 3 is this. बताओ अब इस F at most 2 heads. At most 2 heads. HHT, HTH, THH, TTH, THT, TTH, TTH तो हो गया. HTT ब्रैकेट क्लोज कर दूं. ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पे? एटमोस्ट 2 हेड्स. यस, टीटीटी ऑल्सो. एटमोस्ट में मीन्स मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है. जैसे कि हम बोलते हैं आपको 100 नंबर से ज़्यादा कोई लाने की कोशिश ना करे पेपर में. एटमोस्ट लिमिट सेट कर दी है, 100 नंबर से ज़्यादा नहीं लाने आपको. तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब नहीं है कि आप 0 नहीं ला सकते. उसका ये मतलब है कि आपको 100 लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम भी आप ला सकते हैं.
तो मतलब इसमें कोई भी हेड ना हो, वो आउटकम भी लेना है। कॉमन आउटकम निकाल लेंगे आप। कॉमन आउटकम बताइए। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो आंसर इज, जो इसमें पूछा था, ई कंडीशन एफ, ई कंडीशन एफ इज 3/, जोर से बोलो, कोई सही बोल रहा है पीछे, 3/8। और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, 7/8। तो आंसर इज 3/7। समझ में आ रहा है ये? आ रहा है बेटा? एक पार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये आप खुद से कीजिए। इवेंट इज एट मोस्ट 2 टेल्स, इवेंट एफ इज एट लीस्ट 1 टेल। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है सबसे पहले। एट मोस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट का मतलब समझते हैं? एट लीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 33% मार्क्स। कम से कम 33% मार्क्स लाने ही है पास होने के लिए। तो उससे ऊपर कितने भी ला सकते हैं? 1। आंसर कहाँ है इसके? 1। क्या कह रहे हैं? आंसर की स्पाइरल कहाँ चली गई? ठीक है, आगे किसको? अच्छा, स्लाइड को, यहाँ पे 1 आ रहा है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। 6/7 आ रहा है। एटमोस्ट 2 डेल्स, एटमोस्ट 2 डेल्स, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम भी हो सकते हैं। 7, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में टी नहीं लेंगे, 3 टेल नहीं आएगा। एटमोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है। और एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। दीज आर द आउटकम्स। दिस वन, कम से कम 1 टेल। व्हाट आर द कॉमन आउटकम्स? हाउ मेनी कॉमन आउटकम्स आर देयर? 6। तो कॉमन आउटकम्स आर 6। तो 6/8 बाय एटलीस्ट 1 टेल, हाउ मेनी टोटल? 7। 7/, व्हाट इज आंसर? 6/7। नहीं आया समझ? 1 किसका आ रहा था? ठीक है, अच्छा, 6/7 इज द आंसर। आगे चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। मदर, फादर एंड सन, फोटोग्राफ की तैयारी चल रही है। तो मदर है, फादर है और सन है। तो सब खड़े हो गए हैं फोटोग्राफ के लिए। मदर हो गए हैं, फादर, सन। तो इन हाउ मेनी टोटल वेज दे कैन स्टैंड? कैसे, कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? 6। यस, 6। मदर, मदर यहाँ पे हो गए, फादर, फादर यहाँ पे हो गए, सन यहाँ पे खड़ा हो गया। दिस इज द वन वे। लेफ्ट में, राइट, मेरे राइट ऐसे देखें तो लेफ्ट में मदर हो गए, इधर फादर खड़े हो गए, बीच में सन हो गया, और इधर से फोटो ले लिया इनका हमने। ठीक है,
ऐसे 6 वेज में खड़े हो सकते हैं। अब इस बच्चे को छोटे को इधर साइड में खड़ा कर दें, एक तरीका हो जाएगा। ये छोटा बच्चा इस साइड में खड़ा हो जाए, 3 हो गए। फादर, मदर अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है मदर, यहाँ पे है सन, और यहाँ पे है फादर। अभी मदर यहाँ पे है, तो मदर यहाँ पे भी हो सकती है और मदर यहाँ पे भी खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे सन रहेगा, यहाँ पे फादर यहीं पे है, यहाँ पे सन, यहाँ पे फादर। ठीक है, तो MSF, SMF, फिर और बताओ। अब मदर तो यहीं पे थी, मदर तो यहीं पे थी, फादर और इनकी सन पोजीशन चेंज कर दी हमने। अब मदर तो बीच में ही थी, फादर को इधर और सन को इधर खड़ा कर दिया। अब मदर यहीं पे थी, हमने फादर को इधर और सन को इधर कर दिया। तो 6 तरीके बन सकते हैं 6 वेज, राइट। तो टोटल दिस इज सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया उसने, मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ई इज दिस, एफ इज दिस। वही आपका क्वेश्चन ये सेम चल रहा है, ई कंडीशन एफ ही निकालना है आपको इसमें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप बिना इन सब चीजों के भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि फादर इन मिडिल, एक फोटोग्राफ हो रहा है, फादर इन मिडिल, दैट इज कंडीशन, फादर मिडिल में खड़े हो गए हैं, फादर मिडिल में खड़े हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं मैं इधर उधर नहीं हूँ, मैं चेंज पोजीशन, जिसको जहां खड़ा होना है हो जाइए, अब मैं फिक्स हूं। तो अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि सन एक एंड पे खड़ा हो, उसके कितने चांसेस हैं, ऐसे ही बता सकते हैं आप इसकी प्रोबेबिलिटी बिना 12th की प्रोबेबिलिटी लगाए भी। फादर बीच में खड़े हो गए, 3 प्लेस हैं, फादर तो फिक्स खड़े हो गए, अब मैं नहीं लूंगा, आपको जिसको जहां खड़ा होना है खड़े हो जाइए, मैं तो यहीं आएगा मेरा फोटो। अच्छा, अब सन एक एंड पे खड़े हों, उसके कितने चांसेस हैं, उसके 100% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है। जब फादर बीच में फिक्स खड़े हो गए और उन्होंने मना कर दिया इधर उधर खड़े होने के लिए, तो सन एक एंड पे ही खड़ा होगा डेफिनेटली, या तो राइट हैंड पे या लेफ्ट पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। ऐसी समझ में आ रही है हमें, और इसके हिसाब से कैसे आएगी देखते हैं। 100% चांसेस हैं। अब देखिए इसमें इवेंट ही सन ऑन वन एंड, इसमें बताओ आउटकम, हाँ कौन कौन सा आउटकम है फेवरेबल, फेवरेबल एक तो ये है SMF, एक ये है सन ऑन वन एंड, वी आर जस्ट फाइंडिंग सन ऑन वन एंड, SMF, इसमें भी है MFS, FMS, SMS नहीं है, इवेंट F, इवेंट F देखिए, फादर इन द मिडिल, फेवरेबल आउटकम बताइए। एक तो ये है, कहते मदर है मिडिल में, फादर मिडिल में कहाँ है, यहाँ पे है, 2 आउटकम्स हैं फादर मिडिल में, SMF, SFM, MFS। ठीक है, कॉमन आउटकम बताइए, कॉमन भी ये सेम ही है दोनों, देखो ये यहाँ पे है और ये भी है। ठीक है, ई कंडीशन F निकालना है जी, तो ई कंडीशन F निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6, और F की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6, इसका 1 आएगा आंसर, 100% चांसेस है। पाया सरिंग की समझ आ रहा है आपको, समझिए। आगे चलें, ये देख लीजिए, a black and a red dice are rolled, find a conditional probability of obtaining a sum greater than 9, this is E, this is E, given that means condition slash, given that slash का काम करता है, given that is this black die resulted in a 5, this is F, निकालो। पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए इसका आप, फिर इवेंट ई निकाल लीजिए, इवेंट एफ निकाल लीजिए उसके आउटकम्स, ई कंडीशन एफ निकाल लीजिए, और फिर फॉर्मूला लगा लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए।
इसी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, सैंपल स्पेस, अब ब्लैक एंड राइट डाइज आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर, हाँ वो 36 है, 3 आउटकम्स हैं, वो यहाँ 2 डाइज के 36 आएंगे उन 36 में, एंड गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। सैंपल स्पेस 36 लिखना चाहेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, रेड डाई में यहाँ पे होगा 2, 1, 1 ही होगा यहाँ पे, 1, 1, 1, 1, 1, यहाँ पे आएगा 2, 3, आप निकाल लीजिए आंसर, मैं तो ऐसे ही ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, तब तक आप आंसर निकालना है, मैं आउटकम लिख रहा हूँ, बताइए इसका आंसर निकाल के। ये 36 आउटकम्स हैं, सम ग्रेटर देन 9, बताओ ना भैया, फेवरेबल आउटकम्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन से, जिनमें सम 9 से ग्रेटर आ रहा हूँ, यहाँ पे 9 आ रहा है देखो, यहाँ से आगे शुरू होगा, बताओ कहाँ से, इस लाइन में आ रहा है एक नंबर कोई, 4, 6, 9 से ग्रेटर आ रहा है सम, और बताओ 5, 5, 5, 6, ठीक है, ओके 6, 4, 6, 5, ये तो बेटा इवेंट ए हो गया, सम ग्रेटर देन 9। इवेंट एफ बताओ प्रांजल, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, मैंने व्हाइट से मार्क किया है क्योंकि ब्लैक तो बोर्ड ही था, उससे ब्लैक डाई, ये ब्लैक डाई है और ये रेड डाई है, तो रिजल्ट इन 5 कौन सा, 5 वाली लाइन, इसको मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, 5 वाली लाइन ये, 1, 2, 3, 4, देखो कॉमन भी इसमें मार्क हो गए ऐसे, और भी कुछ है क्या, यही है, ठीक है आंसर निकालते हैं, ये निकालना है हमें, बताइए इंटरसेक्शन में कितने आउटकम आ रहे हैं कॉमन, 2/36, एफ कितना है, एफ ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, 6/36, आंसर क्या आ रहा है, 1/3, देख लो इसको, समझ आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, ये देखिए, A fair die is rolled, consider event E, F and G is given, ये दे दिया आपको, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, फर्स्ट पार्ट के इसका आंसर,
ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए ई में और एफ में कॉमन कौन है? 3 इज कॉमन, तो 1/, फेयर डाई इज रोल्ड, 1/6 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और एफ की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? 2/6। तो आंसर इज 1/2। अब बताइए एफ कंडीशन है। तो पहले तो कॉमन में देख लीजिए, ई एंड एफ में कॉमन कौन है, कितने हैं कॉमन? वो तो सेम ही है। हाँ, 1/6 ही है। अब किसकी प्रॉपर्टी लोगे नीचे, ई की या एफ की? ई की कितनी होगी? कितने आउटकम है ई में? 3 है, हाफ हो जाएगा 3/, तो आंसर इज 1/3। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट देखते हैं। ई जी, ई जी वाला है, आप बताइए। बहुत ईजी है। ई जी कॉमन कितने हैं? 3 5, तो क्या लिखो 2/6 ही चलेगा ना, वो डाई को रोल किया है ना, टोटल आउटकम। नीचे, नीचे जी की लिखेंगे, ई की? जी की कितनी है? 4/6, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, जी ई बताइए नव्या, जी ई। यस, 2/6 कॉमन, 2/6 है। 3/6 ई की प्रॉपर्टी लेंगे, 3/6, तो आंसर इज 2/3। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज ई यूनियन एफ, कंडीशन इज जी। तो जो हमारा ए तो ये हो गया है और बी हो गया है जी। ठीक है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। ई यूनियन जी निकाल लेते हैं पहले। ई यूनियन जी क्या होगा? ई और जी का 1 2 3 4 5 यूनियन में सारे आ जाते हैं। 1 2 3 4, ई यूनियन जी है, एफ है, ई यूनियन एफ है। तो 1 2 3 5, और हमारे पास जी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, 2 3 4 5। अब हमें निकालना है इन दोनों में कॉमन, जैसे दो आउटकम है इनमें। रिंगी जी आप बताइए, एंड जी, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 3 5, 2 भी है, 2 3 5 इज कॉमन। अब हमें निकालना है सिंगी, आप बताएंगे कंडीशन जी, ये निकालना है। इन दोनों में कॉमन, ऊपर बताइए कॉमन प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। फॉर्मूला लिख दूं इसका, ऐसे लिखेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ऐसे बनेगा ये, और नीचे पीजी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कितना आउटकम है? 3/6। करेंगे जी की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ, 4/6, तो आंसर कितना आएगा सेंगे? 3/4। ये समझ में आया? इसका आंसर निकाल के बताना। ई एंड एफ, ई एंड एफ क्या कॉमन है ई एंड एफ में? तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इसकी जगह पे। पीजी सेम ही है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 में और इसमें 3 कॉमन आएगा, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हाँ, क्या आएगी? 1/6 अपॉन 4/6, आंसर इज 1/4 इज द राइट आंसर। आया समझ? इसका आंसर आएगा 1/4। आगे चलते हैं। लुक एट दिस, रीड दिस क्वेश्चन, रीड कर लीजिए। हाँ, हम्म, कंडीशनल नहीं था बस वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। या तो बॉय होगा या गर्ल होगी।
If a family has two children, what is the conditional probability that the both are girls, given that youngest is a girl, at least one is a girl? इसका सैंपल स्पेस बनवाइए पहले, सैंपल स्पेस बताओ, बताओ है बी 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 बॉय बॉय बी जी जी बी जी 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 जी। सिस्टर को जीजी भी बोलते हैं कुछ जगह पे, दीदी बोलते हैं ना, जैसे जीजी भी बोलते हैं, जीजी सुना है पहले, मैंने सुना था पहले जीजी। कुछ जगह पे सिस्टर को जीजी भी बोलते हैं, जीजी। कुछ जगह पे दीदी तो हिंदी का वर्ड है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए प्रोबेबिलिटी कंडीशन निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, ये तो हो गया आपका ई, दोनों गर्ल होनी चाहिए, गिवन दैट कंडीशन ही हो गई फर्स्ट पार्ट में, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए। आंसर निकाल के दो उसका, देखो निकाल के क्या आ रहा है, 2/2 1/2, चेक करते हैं। अब आप मुझे इवेंट ई बताइए, इसमें इवेंट ई बोथ आर गर्ल्स, जी जी, दोनों में कॉमन, कॉमन नहीं, इवेंट एफ, इवेंट एफ ये है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, बताइए सैंपल स्पेस, जी बी, यंगेस्ट इसको ले लेते हैं बाद वाले को, है ना, एक ही बात है, इसको ले लो या इसको ले लो, यंगेस्ट ले लिया बीजी और जीजी, इसमें यंगेस्ट गर्ल है पहले बाद में, अब इसे कॉमन, कॉमन कौन है, जीजी, आंसर क्या आएगा, ई कंडीशन एफ निकालना है, फॉर्मूला है ई एंड एफ अपॉन पी एफ, ई एंड एफ कितना आएगा 1/4, एफ कितना आएगा 2/4, आंसर सही आ रहा है आपका 1/2, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसने इवेंट एफ को चेंज कर दिया है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, नाउ इवेंट एफ इज एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, तो उसमें कितने आउटकम होंगे श्रृंगी, कौन कौन से, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, हाँ ये होंगे, बीजी होंगी, जीबी होंगी और जीजी होंगी, ठीक है। इवेंट एफ चेंज हुआ है, इवेंट ई वही है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बता सकते हैं 1/3, इवेंट ई तो सेम है, जी जी, कॉमन क्या आएगा, कॉमन जी जी ही है, और ई कंडीशन एफ कॉमन 1/4, इवेंट एफ 3/4 इक्वल टू 1/3, ये इसका आंसर होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कर लीजिए। टोटल कितने हैं नव्या, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400, ई है इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, नव्या इजी क्वेश्चन कितने हैं, हम्म 800, देखो ट्रू फॉल्स है इजी 300 तो, और 300 500 इजी एमसीक्यूज हैं, तो इजी कितने हो गए नव्या
800। अब आप मुझे ई में, अब ई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? 900। अब ऐसे जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी हैं, कितने हैं? 500। इजी मल्टीपल चॉइस, इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, आपको निकालना है ये। क्या आएगा? इंटरसेक्शन अपॉन 1400, ये पहले बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। नीचे 900 अपॉन 5/9 इज द आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इसका ये है। आया समझ में? कॉमन, इजी, मल्टीपल, इस तरह से करना। ये पढ़ लीजिए। इसका सैंपल स्पेस कौन बनवाएगा? अब बनवाना चाहते हैं? बताओ। थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ, एक डाई को थ्रो कर दिया, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, 3 आ गया, फिर क्या करेंगे? थ्रो आउट द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो 3 का मल्टीपल 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो फिर डाई को दोबारा से थ्रो कर देंगे। तो डाई पे क्या आ सकता है? अगर इस पे 3 आया तो डाई पे क्या आ सकता है दोबारा से? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4, 5 और 6। और अगर 6 आया फिर भी डाई को थ्रो करेंगे। 6 के साथ 1 भी आ सकता है दूसरी डाई पे, 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर नहीं आया 3 का मल्टीपल तो 1 आ गया, तो क्या कर देंगे? कॉइन को टॉस कर देंगे। तो कॉइन को टॉस कितनी बार कर देंगे? एक बार। तो कॉइन पे क्या आ सकता है? 1 के साथ, इधर डाई पे 1 आया हुआ, इधर कॉइन टॉस के हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 आया तो 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, फिर 3 ले आना नहीं। क्या हो गया नव्या? नहीं आया समझ? बैग उठा के जा रही हैं आप? नहीं जा रही? अब क्या लेना है? अब नेक्स्ट क्या लिखे हैं यहाँ पे? 4H4T, 4H4T, 5H5T। बस यही मुश्किल काम था इसका, सैंपल स्पेस बनाना। जो 11th क्लास में बनाया आपने पूरी एक्सरसाइज में, ये तो किया था बैठ के फुर्सत में, पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो प्रोबेबिलिटी में। अब आपको इसमें ई ई देख लीजिए, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ। ई, द कॉइन शोज अ टेल। इसका देखो ऐसे सिंपल, इसको भूल जाओ 12th की प्रोबेबिलिटी, ऐसे सिंपल इसका आंसर निकालते हैं। हमें निकालना है कॉइन पे टेल आया हो। कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कब? जब डाई पे एटलीस्ट 3 शो हुआ हो। डाई पे जब 3 आया हो तो कॉइन पे, कॉइन के ऊपर, हाँ जी सर, हाँ इधर ही है, वही 7.5 8। अच्छा ठीक है, करो। हाँ जी, कॉइन पे टेल आया हो जब डाई पे कम से कम एक बार 3 आया हो। डाई पे 3 आएगा तो कॉइन पे टेल आने के चांसेस कितने हैं? 0 हैं। जब डाई पे कॉइन तो उछाला ही नहीं, जब डाई पे 3 आया तो हमने तो एक अनदर डाई को रोल किया है, तो कॉइन तो टॉस ही नहीं किया। तो कॉइन के टेल आने के चांसेस कितने होंगे? 0 होंगे। कॉइन तो टॉस ही नहीं किया 3 आने पे, 3 के मल्टीपल पे। तो ऐसे सिंपल आंसर देख के ही समझ में आ रहा था इसका। पर आपको ऐसे माइंड में आंसर निकाल के, एमसीक्यू है तो टिक कर देंगे। और अगर आपको लिख के दिखाने वाला है, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का है, वो अपने माइंड में आंसर निकाला, टीचर माइंड में नंबर दे देगा आगे क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो उस पे कैसे लिख के दिखाना है? ऐसे दिखना है, पहले ई लिखना है, कोइन सोर्स टेल। तो ई के हो जाएगा कोइन सोर्स टेल, ये वाले आउटकम, एक ये, एक ये,
कॉइन पे टेल आया, वो 4 आउटकम है इवेंट ई में। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है 4/20, 6 और 6 12, 20 है ना टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में, 4/20। इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 डाई सोच से कम एक डाई पे तो 3 आया ही हो, ये 6, एक ये तो मार्क करते हैं, 6 तो ये है, एक ये है, 7, 7/20। अब ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी बताइए, कॉमन कितने हैं येलो वाले में और इसमें पिंक है कलर, पिंक में 0, 0/20। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारा जो आंसर है वो आएगा 0/20 अपॉन एफ, 7/20। 20 से 20 कैंसिल, 0/7 0। आया समझ में, आया समझ, अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चैप्टर खत्म नहीं, एक टॉपिक खत्म हुआ है। इसमें 3 टॉपिक हैं बेसिकली, एक टॉपिक ये है कंडीशनल, इससे क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर का फायदा यह है कि 10 मार्क्स का अकेला चैप्टर है। 10 का है, 8 का, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का अकेला है। तो इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन आना है। सेकंड टॉपिक है इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है, इसी का यूज है वो, इसी का यूज होता है आगे। एक एक्सरसाइज उस पर बेस्ड है, उसमें इतने ही मुश्किल क्वेश्चन है जितने हम लोगों ने आज किए हैं, ठीक है। एक थर्ड टॉपिक है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, वो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को मिला के उसको एक थ्योरम, नई थ्योरम बनती है, उसको बेस थ्योरम बोलते हैं, थर्ड टॉपिक है इसका। तो एक मल्टीप्लिकेशन छोटा सा टॉपिक है एक क्लास का ही, और एक बेस थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता ही है, मतलब जिससे ज्यादा मार्कर का आता है, 4 या 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, केस बेस्ड बनता है इससे, बेस थ्योरम से, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आप करके देखिएगा घर पे, 5-6 क्वेश्चन है।